Bismillahirrahmanirrahim. Why second electron affinity usually show by positive sign? कि सेकंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी को यूजुअली कैसे किस साइन के साथ शो किया जाता है, वो साइन है पॉजिटिव साइन। बेटा आपसे ये पूछा जाएगा कि सेकंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी को पॉजिटिव साइन से क्यों शो करते हैं, इसकी वजह क्या है। देखो पॉजिटिव साइन का मतलब ये है कि रिएक्शन कौन सा है, एंडोथर्मिक, यानी कि प्रोसेस जो है वो कौन सा प्रोसेस है बेटे, एंडोथर्मिक है। आपसे एक क्वेश्चन यूं भी पूछा जा सकता है कि जब सेकंड इलेक्ट्रॉन ऐड किया जाता है किसी यूनी नेगेटिव आयन के अंदर, तब जो प्रोसेस होता है वो एंडोथर्मिक होता है। ऐसा क्यों है, वो एंडोथर्मिक प्रोसेस क्यों होता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर भी आपने सेम देना है जो अभी मैं आपको बताऊंगा। तो पहली बात यह है कि सेकंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी को किससे शो किया जाता है, पॉजिटिव से, और रिएक्शन कौन सा है, एंडोथर्मिक। क्यों है, आखिरकार ऐसा क्यों है? देखो बेटे मेरे पास एक न्यूट्रल एटम है ऑक्सीजन, इसके अंदर मैं एक इलेक्ट्रॉन ऐड करता हूं, तो एक इलेक्ट्रॉन ऐड करने से इस पर क्या आएगा, -1 आएगा, और इस टाइम जो एनर्जी होगी वो एनर्जी रिलीज्ड एनर्जी होगी, यानी कि रिएक्शन क्या होगा, एक्सोथर्मिक होगा। जब बेटा हम पहला इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं किसके अंदर, किसी न्यूट्रल एटम के अंदर, देखो ये मेरे पास है न्यूट्रल एटम, ये न्यूट्रल एटम है। जब एक न्यूट्रल एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन को आप करेंगे ऐड, तो उस टाइम एनर्जी जो है वो रिलीज्ड होगी, उस टाइम जो एनर्जी है वो रिलीज्ड होगी, और जो रिलीज्ड एनर्जी होगी वो हमारे पास होगी फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। तो ये मेरे पास है फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, और ये कितनी होती है, ये हमारे पास हुआ करती है -141। ये माइनस का साइन किसको जाहिर कर रहा है, माइनस का साइन जाहिर कर रहा है कि रिएक्शन जो है वो है एक्सोथर्मिक। रिएक्शन कौन सा है बेटे, एक्सोथर्मिक है। अब बेटा हम क्या करते हैं, ये यूनी नेगेटिव आयन बन गया है, इसको हम बोलेंगे यूनी नेगेटिव आयन। अब ये जो यूनी नेगेटिव आयन बन गया है, इसके अंदर हम मजीद एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं, इसके अंदर हम क्या करते हैं, मजीद एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं। अब देखो बेटा कि जब हम एक मजीद इलेक्ट्रॉन ऐड कर दें तो इस पर पहले से कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। पहले से कौन सा चार्ज है बेटे, नेगेटिव चार्ज है। अब होगा ये कि इस नेगेटिव चार्ज और ये जो नया हम इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं, यानी कि एडिंग इलेक्ट्रॉन और इस नेगेटिव चार्ज के दरमियान रिपल्शन पैदा होगी, ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, यानी कि रिपल्शन काज होगी। और आपको पता है कि इस रिपल्शन को मिनिमाइज करने के लिए, वो आपने लिशेडियर प्रिंसिपल पढ़ा था ना, कि सिस्टम क्या करता है, चेंज को मिनिमाइज करता है। तो बेटा हो क्या रहा है कि रिपल्शन हो रही है, और इस रिपल्शन को मिनिमाइज करने के लिए एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब हो जाएगी। एनर्जी क्या हो जाएगी, एब्जॉर्ब हो जाएगी। क्यों एब्जॉर्ब हो जाएगी, क्योंकि एडिंग इलेक्ट्रॉन और यूनी नेगेटिव आयन, यानी कि इस पर जो चार्ज है इसके दरमियान रिपल्शन को कम करने के लिए एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब हो जाएगी, और रिएक्शन क्या हो जाएगा हमारे पास, एंडोथर्मिक। ठीक हो गया बेटे। जब हम सेकंड इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, या जब हम अब यूं भी कह सकते हैं, जब हम इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे यूनी नेगेटिव आयन के अंदर टू फॉर्म डाई पॉजिटिव आयन, ये हमारे पास क्या है बेटे, सॉरी, टू फॉर्म डाई नेगेटिव आयन, पॉजिटिव नहीं, टू फॉर्म डाई नेगेटिव आयन। अब इस टाइम क्या होगा, एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब होगी। क्यों एब्जॉर्ब होगी ये आपको मैं बता चुका हूं, और वो एनर्जी जो है ये क्या कहलाएगी, सेकेंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। क्या कहलाएगी, सेकंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, और ये हमारे पास होती है 780। ठीक हो गया। अब देखिए बेटा पहली इलेक्ट्रॉन अफिनिटी नेगेटिव में है, पहली इलेक्ट्रॉन अफिनिटी नेगेटिव में है, लेकिन सेकंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो है ना ये पॉजिटिव में है, पॉजिटिव में। आखिरकार पॉजिटिव में क्यों है, यही रीजन है कि एडिंग इलेक्ट्रॉन और यूनी नेगेटिव आयन के ऊपर जो चार्ज है इसके दरमियान रिपल्शन पैदा होती है, और इस रिपल्शन को कम करने के लिए, मिनिमाइज करने के लिए एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब हो जाती है।
समझ आ गई बेटे। एग्जाम्पल आपने यही वाली लिखनी है, तो चलें थ्योरी आपको करवाते हैं। देखिए इसमें हुआ क्या है, न्यूट्रल एटम था पहले, हमने इलेक्ट्रॉन ऐड करवाया, उसको बनाया क्या, यूनी नेगेटिव आयन बनाया। तो चलें स्टार्ट करते हैं इसकी थ्योरी से। व्हेन वी ऐड इलेक्ट्रॉन इनटू द न्यूट्रल atom to form uni negative ion, to form uni negative ion, energy is released, energy जो है वो क्या होती है, released होती है। this released energy known as first electron affinity. This released energy known as first electron affinity. But when we add electron into the uni negative ion, then the uni negative charge repel the adding electron, देखो यूनी नेगेटिव चार्ज जो है वो रिपेल करता है, किसको रिपेल करता है, एडिंग इलेक्ट्रॉन को, जो हम इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं। ये वाला इलेक्ट्रॉन जो इसके अंदर हम ऐड कर रहे हैं, इसको क्या करता है, ये चार्ज इसको रिपेल करता है। दस रिपल्शन अक्कर बिटवीन द negative charge and adding electron। इसके बाद आपने लिखना है to minimize this repulsion, इस रिपल्शन को मिनिमाइज करने के लिए amount of energy is absorbed, and this amount of energy known as second electron affinity, because in this process energy is absorbed, so it is an endothermic reaction। इस सारा लिखेंगे आप, because in this process energy is absorbed, so it is an endothermic process, and endothermic process shown by positive sign। और एंडोथर्मिक प्रोसेस को हम किससे ज़ाहिर करते हैं, पॉजिटिव साइन से ज़ाहिर करते हैं। ये एंडोथर्मिक प्रोसेस था, एंडोथर्मिक प्रोसेस को हम पॉजिटिव साइन से ज़ाहिर करते हैं। ठीक हो गया। फिर आपने लास्ट पे ये लिखना है, ड्यू टू दिस रीजन सेकंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी यूजुअली शोन बाय पॉजिटिव साइन। समझ आ गई इसकी? हाँ, तो पहले इलेक्ट्रॉन जब ऐड करेंगे, पहला वाला इलेक्ट्रॉन न्यूट्रल एटम के अंदर क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगी या एब्जॉर्ब होगी, रिलीज होगी। और जब सेकंड इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे फिर एनर्जी क्या होगी, हाँ जी, फिर एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। पहले में जब पहला इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो एनर्जी रिलीज होगी, और वो भी क्या होगी, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। जब सेकंड इलेक्ट्रॉन यानी कि दूसरा इलेक्ट्रॉन, जिसको आप कह सकते हैं कि यूनी नेगेटिव के अंदर जो इलेक्ट्रॉन आप ऐड करने जा रहे होते हैं, उस इलेक्ट्रॉन की मैं बात कर रहा हूँ वो इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो फिर एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। अच्छा, एनर्जी एब्जॉर्ब क्यों होगी, इसकी रीज़न क्या है? हाँ जी, इसकी रीज़न ठीक बोल रहा है ये जी बेटे, इसकी रीज़न ये है क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन और इस यूनी नेगेटिव चार्ज के दरमियान रिपल्शन होगी, और इस रिपल्शन को कम करने के लिए, मिनिमाइज करने के लिए एनर्जी क्या हो जाएगी, जज्ब हो जाएगी। और जिसमें एनर्जी जज्ब होती है वो एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है, और एंडोथर्मिक रिएक्शन को ज़ाहिर किया जाता है
पॉजिटिव साइन के साथ। ठीक हो गया।